दोस्तों अभी अभी आई 5 बड़ी खबर और बाजार में गिरावट शुरू हो गया। सबसे पहला खबर की मैं बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी में जोरदार झटका लगा है। जी हां, सुबह सुबह की 3% की भारी गिरावट ने ही बता दिया था कि आज बाजार में सुनामी आने वाला है और हुआ वही जिसका डर था। कल निफ्टी 50 में लगभग 4% का तेजी और आज 9 अप्रैल 2026 की बात करें तो 12 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आप देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी 50 में लगभग 0.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 0.25% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो यहाँ पर भी 0.1% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये पहला खबर था जिससे बाजार में यहाँ पर पता था कि आज गिरावट होने वाला है। दूसरी खबर की मैं बात करूं तो यहां पर बैंक निफ्टी, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो कमजोरी नहीं बड़ी कमजोरी दिख रही है, जिसके चलते बाजार को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है और हो वही रहा है जिसका डर है। अगर आज ही की बात करूं तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 से भी ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तीसरे में रीजन की बात करूं तो यहाँ पर FII ये तो निर्दयी ही बन गए हैं। जी हाँ, इस तरीके से इंडियन बाजार से बिकवाली कर रहे हैं, जिस तरीके से मतलब क्या कहे कि भर भर के बिकवाली कर रहे हैं और साफ निर्दयी बन गए हैं। इंडियन बाजार से अपना पैसा निकाल के इस तरीके से भाग रहे हैं जैसे आज छोड़ के कल इनको मौका ही नहीं मिलेगा। ये कहते हैं कि कल नहीं आज नहीं अभी बेचकर भागो और इस तरीके से इंडियन बाजार में भारी बिकवाली कर रहे हैं, जिसके चलते गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे चौथे रीजन की बात करूं तो सरकारी कंपनियां PSU स्टॉक, इन स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर भी भारी गिरावट हो रहा है, जिसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर को नुकसान हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर पांचवें खबर की बात करूं तो यहाँ पर US ईरान का जो जंग चल रहा है अभी भी डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ट्रंप साहब है ना, कब क्या ट्वीट कर देंगे, क्या उल्टा सीधा कह देंगे ये किसी को पता नहीं है और जैसे ही वो कुछ कह देंगे फिर से यहाँ पर गिरावट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर लड़ाई चल रहा है इससे भी डर का माहौल है और कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इंडियन बाजार में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये 5 बड़े कारण थे जिसके चलते आज गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो लगभग 0.5% से ऊपर का तेजी देखने को मिल रहा है। अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो आज के दिन में तेजी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, ये बाजार की उतार चढ़ाव, कल तेजी आज गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पैसा वही बनाएगा जो बाजार में टिके रहेगा। क्योंकि देखो, कल तेजी हुआ, आज गिरावट हो रहा है और इसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक होकर घबरा कर बेचकर भाग जाते हैं। तो जो लोग भाग जाएंगे वो लोग तो पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो लोग डर कर बेचकर अपना पैसा निकाल कर घर चले जाएंगे वो तो पैसा नहीं बनाएंगे, लेकिन जो लोग इस गिरते हुए बाजार में हिम्मत जुटाकर सस्ते में खरीदारी करते चलेंगे और वो लोग अपना यूनिट ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, वही लोग लंबे समय में पैसा बनाएंगे। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई टेम्प्रोरी है, ये गिरावट टेम्प्रोरी है, लेकिन कंपाउंडिंग परमानेंट है। लेकिन कंपाउंडिंग का फायदा वही इन्वेस्टर लेंगे जो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बनाने के बारे में, तो आपको क्या क्या करना चाहिए? देखो, अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। यही कारण है, यही तरीका है जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा बना सकते हो। सबसे पहला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। अब कुछ लोग कहेंगे कि आखिर कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, तो कम से कम आपको यहाँ पर 10 से 12 साल देना चाहिए, जिससे कंपाउंडिंग का
तगड़ा फायदा आपको मिल सके। देखो, आप 1 से लेकर और 8 साल तक जितना आप इन्वेस्टमेंट पैसा बनने में समय लगता है, वो अगले 8 साल से लेकर 12 साल के बीच जो 4 साल का समय होता है, उतना पैसा बन जाता है। अगर मैं और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो 1 साल से लेकर 8 साल तक जितना पैसा बनने में समय लगता है, वो अगले 8 साल से लेकर 12 साल के बीच में सिर्फ 4 साल में ही उतना पैसा बन जाता है। और उसके आगे का जो 12वें साल से लेकर 15वें साल का सिर्फ 3 साल का जो समय होता है, उतना पैसा वो आपको जितना 1 साल से 8 साल में बनता है, वो 12वें साल से 15वें साल तक सिर्फ 3 साल में ही बन जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा लेना है, तगड़ा पैसा बनाना है, बड़ा वेल्थ बनाना है, तो समय आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्यास पानी से बुझती है और इन्वेस्टमेंट समय मांगती है। आप जितना ज़्यादा समय दोगे, उतना ही ज़्यादा अपने पैसे पर पैसा बना पाओगे। अब ज़्यादा समय देने के लिए आप जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करो। जितना कम एज में आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करोगे, उतना ही आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहोगे और उतना ही आप ज़्यादा रिटर्न बना पाओगे। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।